हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये मेरी एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो है। यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट की हुई है आईजीयू जो मीरपुर यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और भी जो यूनिवर्सिटीज है उनका सिलेबस भी सेम है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप प्लीज मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखें, तभी आपको सेकंड वीडियो समझ आएगी। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, फिजिकल प्रॉपर्टीज। Enzymes are proteins, so similar to protein, it is a high molecular weight compound. Means enzymes है वो प्रोटीन के जैसे ही होते हैं, तो इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो हाई होता है, मीन्स ज्यादा होता है। एंजाइम्स आर डैमेज और इनएक्टिव एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंजाइम्स है वो खराब हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं किसके? टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन इफ अगर सॉलिड जो अगर एंजाइम है अगर वो सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एट 60 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एंजाइम्स इन लिक्विड मीडियम बिकम इनएक्टिव। मीन्स 60 डिग्री सेल्सियस पे जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैं जो लिक्विड मीडियम में होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर ऑप्टिमम एक्शन each enzyme require a specific temperature range which is between 25 degree Celsius to 45 degree Celsius. उसके बाद है enzymes become inactive when the temperature hits 37 degree Celsius and when the temperature reaches 60 degree Celsius. एंजाइम बिकम इनएक्टिव। ये सभी एंजाइम के लिए नहीं है, कुछ कुछ एंजाइम होते हैं उनके लिए है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विद कैटालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स वो हमने पीछे पढ़ा था, जो वो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें से है ये एक, द हायर क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स आर कैटेलाइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स। मीन्स एक जो सबस्ट्रेट है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम से कैटेलाइज हो जाएगी, मतलब रिएक्शन को हम प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट सिग्निफाइज दैट एंजाइम्स हैव ए ग्रेट कैपेसिटी फॉर कन्वर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। मीन्स जो एंजाइम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट कर सकता है। एंजाइम एक्सिलरेट रिएक्शन वेल रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द रिएक्शन दे कैटेलाइज। ओके, सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दीज आर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक इन नेचर, मीनिंग दैट ओनली वन एंजाइम कैन कैटेलाइज ए सिंगल प्रोसेस और ए रिएक्शन। इसका मतलब जो एक एंजाइम है ना वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर पाएगा। मीन्स स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम सुक्रोज, मीन्स जो शुगर है उसको हम सुक्रोज बोलते हैं, हमारे घर में यूज करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल कैन बी कैटेलाइज्ड सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस। मीन्स जो सुक्रोज एंजाइम है ना वो हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज के लिए काम आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज, हम इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। वो सेम जो हमने पहले पढ़ी थी ना उसकी जैसी है, थोड़ी थोड़ी, मीन्स सेम टू सेम ही है। एंजाइम्स हैव एक्सपेक्शनल कैटालिटिक एबिलिटीज, दे आर ओनली एक्टिव इन एक्सट्रीमली लिटिल अमाउंट। ओके, इसके बाद इट ओनली टेक्स ए amount of enzyme to convert a big number of substrate। मीन्स हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम लेंगे, वो एक बिग नंबर ऑफ मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर द रिएक्शन द एंजाइम आर अनअफेक्टेड, और कन्वर्ट करने के बाद एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जैसा हमने रिएक्शन में डाला था ना हमें वैसा का वैसा बाहर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में मीन्स कि जो एक एंजाइम है वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था वैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा मटेरियल है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली। मीन्स एक एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट करे। मीन्स एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम है स्पेसिफिक एंजाइम। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर ऑल्सो स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। ये वही है, इन सम रेयर केसेस स्पेसिफिसिटी में नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग। कुछ कुछ केसेस में है ना ये जो स्पेसिफिसिटी है ना ये वर्क नहीं करती। एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी such as bond specificity, group specificity, substrate stereoscopic geometric specificity, cofactor। ओके, फर्स्ट हमारे पास बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम्स इज स्पेसिफिक फॉर बॉन्ड एंड इज कॉल्ड रिलेटिव स्पेसिफिटी। मीन्स जो एंजाइम है वो एक बॉन्ड, एक स्पेसिफिक एंजाइम है वो सिर्फ वही बॉन्ड तोड़ेगा। मीन्स जैसे जो एंजाइम बॉन्ड मतलब जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक फॉर बॉन्ड मीन्स तो सिर्फ उसी बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे एग्जांपल है लाइपेज है वो एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। और पेप्टाइडेज है वो स्पेसिफिक है किसके लिए?
पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप स्पेसिफिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ग्रुप एंड ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी। इसको ये एंजाइम है ना वो एक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होगा, मीन्स वो एक ग्रुप को तोड़ेगा, ग्रुप के ऊपर जाकर रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पेप्सिन है ना वो स्पेसिफिक है किसके लिए, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए विद अमीनो ग्रुप। ओके, बिलोंग टू एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। एंजाइम एक्ट ओनली ऑन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एंजाइम है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, मीन्स वो उसी सबस्ट्रेट, वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट कर सकता है और दूसरे के साथ, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ नहीं करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसका एग्जाम्पल है आर्गेनेज है ना, वो एक्ट ओनली इसके ऊपर करेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ऑप्टिकल इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। और ये हमें क्या बताता है, DLL फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट, मीन्स वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेवो रोटेटरी है, इसके बारे में हमें बताता है। इसका एग्जाम्पल जैसे एल अमीनो एसिड है ना, ऑक्सीडेज, वो ओनली सिर्फ एल अमीनो एसिड के ऊपर ही मतलब स्पेसिफिक है, लेकिन वो डी अमीनो एसिड के ऊपर स्पेसिफिक नहीं। ये एक एंजाइम है, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रिवर्सिबिलिटी, मीन्स जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल है या नहीं, मीन्स जो एक एंजाइम है वो फॉरवर्ड के लिए अलग होगा या बैकवर्ड के लिए अलग होगा। इन सम केसेस में हो सकता है और इन सम केसेस में नहीं भी। The majority of enzyme catalyzed reaction can be reversed. Okay, the reaction reversibility is determined by the requirement of cell. These are separated enzyme for forward and backward reaction. जो कुछ रिएक्शन के लिए है ना, जो फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए हमें अलग अलग एंजाइम चाहिए। ओके, सम एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिवनेस टू हीट एंड टेम्परेचर। हमने पीछे पढ़ा था एंजाइम्स है वो हीट को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, थर्मोलेबाइल भी बोलते हैं। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड टेम्परेचर। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम विल बी एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो एक्टिविटी होती है ना एंजाइम की ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस पे। करेक्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। करेक्ट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद है एंजाइम्स विल बी इनएक्टिव एट वेरी लो टेम्परेचर। एंजाइम है ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं किस पे, लो टेम्परेचर पे। द रीजन फॉर प्रिजर्विंग फूड एंड वेजिटेबल इन द रेफ्रिजरेटर। ये रीजन है कि हम जो फूड और वेजिटेबल्स को किस में रखते हैं, हमें रेफ्रिजरेटर मीन्स हमने फ्रिज में। उसके बाद है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ए लेवल। एक लेवल तक ही एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है ना वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। हम आगे ग्राफ में भी पढ़ेंगे। एट हायर टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड और डिनेचुरेटेड, मीन्स जो एंजाइम है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो जो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा और वो मतलब काम नहीं करेगा। ओके, ये देखिए ये ग्राफ है जिसमें इस साइड हमने अपलोड किया है रेट ऑफ रिएक्शन, इस साइड हमने टेम्परेचर लिया है। जैसे यहाँ पे कोई इनएक्टिव एंजाइम है तो जैसे उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मीन्स यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाएगा, मीन्स ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है ना वो मैक्सिमम होगी, और ये जैसे टेम्परेचर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ये है ना ये इसका क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी। ये ग्राफ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसिटिवनेस टू पीएच, मतलब पीएच के लिए कितना सेंसिटिव है। जैसे देखो इसमें पढ़ते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर पीएच रिक्वायरमेंट। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने पीएच रिक्वायरमेंट के लिए। सम एंजाइम्स आर एक्टिव इन एसिडिक, मीन्स कुछ एंजाइम वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच क्या होती है, बिलो 7 के। और सम आर एक्टिव इन बेसिक पीएच। बेसिक पीएच क्या होती है, जो अबव 7 होती है। एंड सम अदर आर इन न्यूट्रल। न्यूट्रल पीएच क्या होती है, पीएच इज इक्वल्स टू 7, वो न्यूट्रल होती है। हमारी पीएच होती है 1 से लेके 14 तक होती है हमारी पीएच। द करेक्ट पीएच ऑफ एन एंजाइम इज डिनोटेड एज ऑप्टिमम पीएच। जो करेक्ट पीएच, जैसे हमने करेक्ट टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर माना था, ऐसे हम करेक्ट पीएच को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे हमारी पीएच है। तो हम जैसे यहाँ पे पीएच इंक्रीज की, ये है ना यहाँ पे मीन्स इसके बाद डिक्रीज होने लग जाएगी पीएच। ये इसकी एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो जो ये पीएच है ना ये इसकी ऑप्टिमम पीएच होगी। ओके,
अब यहाँ पे हमारे पास पेप्सिन पेप्सिन की जैसे पीएच शो करता है 1.5 से 2 तक, इनके अमाइलेज 6.7 से 7 पीएच तक शो करता है, लाइपेज की 8 पीएच होती है, और यूरेज एंजाइम की 7 पीएच होती है। ये सभी एंजाइम्स हैं। ओके, और जो लाइपेज है वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी का जो फैट है ना उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। ओके गाइस, तो अब ये आज के लिए इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो आप प्लीज कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।